आप एक साधारण किसान परिवार में जन्मे हैं। हाँ जी सर। तो कहीं न कहीं ये नहीं सोचा था कि मतलब एचसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी? सर दिक्कतों का तो पता था कि मतलब आएँगी, परेशानियाँ तो आएँगी। जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो शहर से निकलते हैं क्योंकि हाँ जी। उनके पास सुविधाएँ भी होती हैं, हाँ जी। तैयारी भी वो करते हैं हाँ जी। और आप एक छोटे साधारण से परिवार में हो। ये मेरा एक सौभाग्य मानता हूँ मैं कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मा और मैंने उन परेशानियों को निकट से देखा जो शहरी बच्चे नहीं देख पाते हैं। पैसों के मामले में भी थोड़ी तंगी रहती थी, तब भी मेरे फादर ने और मदर ने, मेरे भाई ने, सबने हेल्प की मेरी। मैं तो परमात्मा से बार-बार ये कहता हूँ ऐसी औलाद सबको दे परमात्मा। और गाँव के बच्चों की जो मेहनत है वही उनको आगे लेके आती है। राज कपूर जी, जैसे हमने देखा कि आपका जो मकान है ये भी सिंपल बना हुआ है, इसकी बजाय आपने बच्चों पे कहीं न कहीं ध्यान दिया और पैसा वहाँ खर्च किया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, कठिनाई तो बहुत आई जी, हमने बहुत ज़्यादा एक-एक पैसा बचत करके जिस बच्चे को मतलब ऊपर लगा दिया जी। अंकित, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई की शुरुआत आपने कहाँ से की? सर प्रारंभिक शिक्षा 5th तक है जो मेरी वो गांव के ही स्कूल में हुई थी। सत्य भारती स्कूल के नाम से स्कूल है सर, उसमें हुई थी। उसके बाद मेरी 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा सर शिव शिक्षा निकेतन सांगण से हुई है। उसके बाद मैंने बीएससी की है नॉन मेडिकल से आरकेएसडी कॉलेज से। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। अपने सपनों को वही लोग पूरा कर पाते हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गांव बूढ़ाखेड़ा के छोटे ही किसान परिवार में जन्मे अंकित बेनीवाल ने, जिन्होंने एचसीएस की परीक्षा पास कर पूरे बता दूं कि अपने माता पिता तथा पूरे जिले का नाम रोशन किया है। तो किस तरह से तैयारी करते थे, क्या कुछ इनका रूटीन रहता था, तो हम बातचीत कर लेते हैं। अंकित बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो एचसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज युवाओं के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए अपनी तरफ से देना चाहेंगे। जी अंकित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपने एचसीएस की परीक्षा पास की है, तो किस तरह से आपका रूटीन रहता था, क्या कुछ तैयारी करते थे, कितने घंटे आप पढ़ते थे? सर बीएससी करने के बाद मेरा सिविल सर्विस की तरफ रुझान बढ़ा था, तो उसके बाद मैंने सर बुक्स वगैरह के लिए यूट्यूब से स्ट्रेटजी अपनी बनानी शुरू कर दी थी सर। उसके लिए मैंने सर यूट्यूब के एक चैनल दिल्ली नॉलेज ट्रैक के नाम से एक चैनल है, उसके ऊपर सभी टॉपर अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। वहाँ से मैंने अपनी गाइडेंस का सोर्स लिया सर। तो उसके बाद सर बुक्स वगैरह परचेज करने के बाद मैंने अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सर। तो डेली रूटीन यही था मेरा, 8 से 10 घंटे मुझे निकालने होते थे सर। अच्छा। हाँ जी। तो 8-10 घंटे डेली तैयारी करते थे। हाँ जी सर, कोई 8 बुक से 10 स्पेशल घंटे। वगैरह कुछ या? सर जैसे स्पेशल बुक्स होती हैं जिनको स्टैंडर्ड बुक्स बोलते हैं हम, जैसे लक्ष्मीकांत है सर, वो पॉलिटी के लिए है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है सर। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस है। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप श्री राम आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं, या मृणाल की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे वो देख सकते हैं। इसके अलावा सर एंशिएंट और मिडीवल इंडिया के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो तमिलनाडु बोर्ड की होती हैं वो। और इसके अलावा मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट कवर हो गए सर। जैसे एचसीएस की परीक्षा आपने पास की है, हाँ तो जी। इसके लिए शुरू में एम भी बनाया होगा, कहीं से जो गाइडेंस भी वो भी मिली होगी आपको। तो कहाँ से गाइडेंस मिली और आप एक साधारण किसान परिवार में जन्मे हैं। हाँ जी सर। तो कहीं न कहीं ये नहीं सोचा था कि मतलब एचसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी? सर दिक्कतों का तो पता था कि मतलब आएँगी, परेशानियाँ तो आएँगी। जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो अपनी जर्नी में बताते हैं कि परेशानियाँ तो आएँगी, लेकिन आपको उनका सामना करना पड़ेगा। तो मैंने भी सर राजस्थान के एक 2019 बैच के आईआरएस थे, वो अब 2021 में आईएएस भी लगे हैं, रवि कुमार सिहाग नाम है उनका। वो मेरे जैसे ही किसान परिवार से आए हैं, तो मैंने उनसे अपनी प्रेरणा ली थी। तो उनकी तरह ही मैंने भी सिविल सर्विस में जाने के लिए अपना जो करियर है वो चूज़ कर लिया था। इसके साथ मैंने पीसीएस का जो एचसीएस का फॉर्म है वो भरा था, और पिछले 2.5 साल से मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। लगातार तैयारी कर रहे हाँ हैं। जी सर। मतलब कहाँ से आपने एम बनाया, कि शुरुआत की होगी या कभी वहाँ से किसी की जैसे प्रेरणा लेकर, तो आपने बताया हाँ मतलब जी सर। वहाँ से प्रेरणा आपको मिली हाँ और जी। मिली। फिर एम भी बनाया होगा, जैसे आपने सोचा कि किसान परिवार से हैं आप, एक हाँ जी छोटे सर। किसान। हाँ जी। कहीं इसमें मतलब जो तैयारी वगैरह बाहर करते हैं उसमें पैसा भी काफ़ी लगता है और लगता है, कोई हाँ ऐसा? जी। तो सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सर उस टाइम मेरी एज थी 19 साल सर। तो यूपीएससी के लिए मिनिमम एज फॉर्म फिल करने के लिए आपकी होनी चाहिए सर 21 साल। तो मुझे पता था कि मेरे पास 2 से 2.5 साल का टाइम तो मिनिमम है कि मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, और घर वालों का भी मुझे पूरा सपोर्ट था फाइनेंशियली, और जो भी बुक्स वगैरह परचेज करने में जैसे भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है जो
तो मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, सबके द्वारा प्रोवाइड था सर वो, तो मैं प्रिपरेशन कर सकता था। तो बस मुझे जो प्रिपरेशन में कठिनाइयाँ आती हैं उनका सामना करना था सर। जी। तो मैंने 2 ढाई साल का टाइम मेरे पास डिफाइन था, तो मैंने उसके लिए सर फिर वहीं से अपना रूटीन बनाना शुरू कर दिया था कि मतलब 2 साल के बाद मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मैं जुट गया था सर अपनी तैयारी में। जी। तो हाँ इसके जी। लिए तैयारी आपने घर पे की या किसी सेंटर से कोचिंग वगैरह ली? नहीं सर, मैंने पूरी की पूरी तैयारी घर से ही की है। घर से ही? हाँ जी। तो मतलब फर्स्ट टाइम में आपने जो पेपर पास कर दिया, इससे पहले भी पेपर दे चुके हो आप एचसीएस का? इसके अलावा सर जो पहले हुआ था 2021 में हुआ था सर, प्रीलिम्स हुआ था उसका। जी। मेंस के दौरान वो थोड़ी थोड़ी धांधली पकड़ी गई थी सर उसमें, उसकी वजह से वो कैंसिल कर दिया गया था। जी। वो भी एग्ज़ाम प्रीलिम्स मेरा पास था, तो जी। फिर वही भर्ती है दोबारा कंडक्ट हुई थी, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो पहला ही अटेम्प्ट है सर मेरा ये। जी। हाँ तो जी। कहीं न कहीं ये सुनने में आता है जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो शहर से निकलते हैं, हाँ क्योंकि जी। उनके पास सुविधाएँ भी होती हैं, हाँ जी। तैयारी भी वो करते हैं हाँ जी। और आप एक छोटे साधारण से परिवार में हो। सर सुविधाओं की तो बात ये है कि मतलब मैंने एक कोट पढ़ा था सर कि मतलब मेहनत टैलेंट को बीट कर देती है, जी। और गाँव के बच्चों की जो मेहनत है वही उनको आगे लेके आती है। उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी ही गाँव के बच्चों को शहर के बच्चों के बराबर लेकर आती है सर। मेहनत के मामले में मैं नहीं मानता कि मतलब शहर और गाँव के बच्चों में कोई फ़र्क है। जी। गाँव वाले बच्चे बल्कि मूलभूत सुविधाओं की कमी में वो अपना संघर्ष सीख लेते हैं, तो उनका दिमागी तौर पर विकसित हो जाते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं परेशानियों के लिए। जी। तो मैं मानता हूँ कि मतलब ये मेरा एक सौभाग्य मानता हूँ मैं कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मा जी। और मैंने उन परेशानियों को निकट से देखा, जो शहरी बच्चे नहीं देख पाते हैं। जी। हाँ तो जी सर। अगर मैं आपके मम्मी-पापा की बात करूँ, तो आपके मम्मी-पापा का किस तरह से सपोर्ट आपको मिला? सर मम्मी-पापा का पूरा सपोर्ट था सर। हाँ, जैसे भी मुझे मतलब कि कोई भी पैसे की ज़रूरत हुई, मतलब कि आप घर पे रहते हैं अगर, तो आपको सभी चीज़ें बनी-बनाई मिलती हैं सर, धोए हुए कपड़े मिलते हैं, बना हुआ खाना मिलता है। जी। आप अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फ़ोकस कर सकते हैं सर। जी। तो मेरे मम्मी और मेरे पापा ने इन चीज़ों में मेरी बहुत हेल्प की। जी। पैसों के मामले में भी थोड़ी तंगी रहती थी, तब भी मेरे फादर ने और मदर ने, मेरे भाई ने, सबने हेल्प की मेरी। जी। और वैसे भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है सर, जब तैयारी में आपको ये लगने लग जाता है कि मतलब नहीं आपका नहीं होगा अब। जी। हाँ, तो उसमें भी मेरी फैमिली ने मेरी पूरी सपोर्ट की है सर। जी। हाँ जी। मतलब यही कहा होगा सिर्फ़ आपने सिर्फ़ तैयारी करनी है, पढ़ना है। हाँ जी सर, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मतलब मुझे अपना तैयारी पर फ़ोकस करना था। मुझे कोई प्रेशर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बस मुझे अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना था, और इसमें मेरी फैमिली ने मेरा भरपूर योगदान दिया, जी। भरपूर सहारा दिया सर। जी। हाँ जी। तो अब जैसे आपका पेपर क्लियर होगा, हाँ जी सर। मतलब बधाइयाँ भी आ रही होंगी आपके पास, हाँ लोग जी सर। मिलने भी आ रहे होंगे। हाँ जी तो सर। तो अब मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको? खुशी का माहौल है सर, सभी जगह गाँव के लोग भी बधाई देने आ रहे हैं, और बहुत खुशी है सर कि मतलब गाँव के किसी बच्चे ने बिल्कुल नीचे से उठकर इस परीक्षा में अपना मतलब कि स्थान प्राप्त किया है सर। तो बहुत खुशी है सर, पूरे गाँव में, परिवार में सब खुश हैं सर। जी। हाँ जी। अंकित बेनीवाल जी, जो बच्चे तैयारी करते हैं, हाँ जी सर। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हाँ जी। आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, हाँ एचसीएस जी। की तैयारी करते हैं, हाँ जी उनके सर। लिए क्या कुछ आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? और कौन-सी बुक इम्पोर्टेंट? सर बुक्स का जैसे मैंने अब बताया भी था, तो बुक्स का तो सर अलग-अलग बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं सर, जिसको जिस बुक की लैंग्वेज अच्छी लगती है वो उस बुक को चूज़ करता है सर। जी। तो मैंने मैंने जो बुक चूज़ की थी, मैंने वो लक्ष्मीकांत की थी सर, श्री राम आईएएस की बुक की थी, स्पेक्ट्रम की थी सर, जी। तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री की बुक की थी सर, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी, जी। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए सर मैं विज़न आईएएस की मैगज़ीन पढ़ता था, जी। और इसके अलावा ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ा है सर। जी। हाँ जी, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं जो ऑनलाइन, जो कोचिंग वगैरह नहीं ले अफ़ोर्ड कर सकते। जी। तो मेरा यही मानना था कि मतलब कोचिंग के अलावा अगर मैं खुद अपने अपने लेवल पर परिश्रम ज़्यादा करूँगा, तो मुझे सफलता कहीं न कहीं ज़्यादा मिल जाएगी। कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है खुद से तैयारी करने का बजाय कोचिंग के सर। जी। ऐसा मेरा मानना था। जी। हाँ जी। तो कई बार जैसे तैयारी भी बच्चे अच्छी करते हैं, हाँ जी। उनके मतलब पेपर क्लियर नहीं होता, कई बार रह जाते हैं, हाँ मायूसी जी। कहीं न कहीं हाथ लगती है। हाँ जी तो सर। उनको क्या अपनी तरफ से कहना चाहोगे? सर जैसे कि मतलब कि अगर आप लास्ट स्टेज में रह जाते हैं, या फिर मतलब कि मिड मिड में रह जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप कहीं न कहीं तो
आपने नॉलेज गेन की हुई है, आप में कहीं न कहीं वो पोटेंशियल है, अगर आप उसके अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ़ अपनी चीज़ें पॉलिश करनी है और पॉलिश करने से जो आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो मतलब इसका यही है कि अगर आप बीच में या कहीं भी फाइनल रिज़ल्ट में रह जाते हैं, तो आपको मतलब कि अपनी चीज़ें पॉलिश करनी है। आप प्रिपेयर्ड हैं, बस आपको अपनी चीज़ें पॉलिश करनी है, वेल ऑर्गेनाइज़ होना है आपको और आपका सिलेक्शन अगली बार पक्का होगा। हाँ जी सर। तो ये थे हमारे साथ अंकित बेनीवाल, जिन्होंने एचसीएस की परीक्षा पास कर पूरे जिले में नाम कमाया है। और आपको बता दूं कि एक छोटे से जो किसान के परिवार में ये जन्मे हैं, तो इनके जो फादर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि बेटे की इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बधाई हो नमस्कार जी जी, आपको। सब बधाई हो जी, आपको भी बधाई हो जी, सभी शहरवासियों को बधाई जी, गाँव वासियों को बधाई जी। और मैं परमात्मा का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे परमात्मा ने ऐसा बेटा दिया, जी, जिसने मेरा, हमारे माता-पिता का भी और गाँव का भी नाम रोशन किया और कैथल शहर का भी नाम रोशन किया है। जी, मुझे अपने बेटे पर गर्व है जी, और मैं तो परमात्मा से बार-बार ये कहता हूँ, ऐसी औलाद सबको दे परमात्मा। जी। तो मतलब जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट आके आपने देखा कि कहीं ना कहीं आपका बेटा क्लियर कर गया, तो कैसा महसूस हुआ, कितनी खुशी बहुत हुई? खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई, अच्छा, बहुत खुशी। बहुत खुशी हुई जी। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके माता-पिता उनको सपोर्ट करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करें, जैसे आपने भी सपोर्ट किया? देखिए, हम छोटे से गरीब किसान से हैं, जी, थोड़ी-सी ज़मीन भी हमारे पास कम है, जी, कठिनाइयाँ भी बहुत आई, लेकिन अगर बच्चा कोशिश करे तो हो नहीं सकता जी, है जी, सफल ना हो जी। जी। मतलब सफल होता है। हाँ जी, सफल होता तो है। अब जैसे आपका बेटा मतलब एचसीएस की परीक्षा पास कर गया है, तो क्या कुछ उम्मीद है आपको, किस तरह से काम करेगा? बहुत उम्मीद है जी इससे, बहुत उम्मीद है, गाँव वालों को बहुत उम्मीद है जी, बधाई देने वालों का 6 तारीख से 7 तारीख से जी, बहुत तांता लगा हुआ है जी। जी, बड़े-बड़े जो गाँव के ऑफिसर थे वो भी आए जी, गाँव के बाहर के भी आए जी, जी, और बहुत ज़्यादा मतलब बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है जी। जी, जी। आपका नाम? राज कपूर जी, जैसे हमने देखा कि आपका जो मकान है, ये भी सिंपल बना हुआ है। हुँ। इसकी बजाय आपने बच्चों पे कहीं न कहीं ध्यान दिया और पैसा वहाँ खर्च किया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, कठिनाई तो बहुत आई जी, हमने बहुत ज़्यादा एक-एक पैसा बचत करके जिस बच्चे को मतलब ऊपर लगा दिया जी। हमने और कोई फैशन वाला कोई वो नहीं है, ना मकान वाला करया जी, हमने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जी। राज कपूर जी, जैसे सरकार का नारा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरियाँ दी जा रही है, तो क्या मानते हो सही है ये? बिल्कुल सही है जी, जो अच्छा, हमारा बच्चा लग गया जी, ना पर्ची लगी, ना खर्ची लगी जी। अच्छा। हम बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, ना तो ये थे अंकित बेनीवाल के पिता राज कपूर जी, जिन्होंने कहा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो दिन रात तैयारी करें, और जो माता पिता भी उनको सपोर्ट करें, जैसा इन्होंने भी किया है इनके बच्चे को, और इनके बेटे पर इन्होंने गर्व भी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।